हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। तो अभी आप देख रहे हो छत पर कहीं कहीं पानी पड़ा हुआ है। रात में ढेर सारी बारिश हुई है और साथ में ओलावृष्टि भी। तो वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही हमारी मिट्टी में पानी जमा हुआ है, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी जो वेल ड्रेन नहीं होती है, जो हम मिट्टी बनाते हैं, अगर उसमें पानी ठहर जाए तो फिर पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अभी भी मौसम ऐसा बना हुआ है, धुंधलापन है मौसम में, आप देख रहे हो वीडियो में आ रहा है। साफ मौसम नहीं हुआ है और बादल अभी भी छाया सी बना रखे हैं, बन रहे हैं। कभी धुंध सी आ जाती है बादल से और कभी धूप सी हल्की सी हो जाती है। तो ऐसा ही मौसम 3 दिन से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने लगाई हुई हैं ढेर सारी सब्जियाँ, जैसा कि हम सभी लगा रहे हैं गर्मी वाली सब्जियाँ। तो गर्मी वाली सब्जियों के लिए हमें सपोर्ट सहारा सिस्टम कुछ बनाना होता है। तो हम किस तरीके से तैयार करते हैं अपनी बेलों के लिए क्रीपर नेट या कोई भी जुगाड़ू, या आप अच्छा सा फ्रेम वाला मंडप सा बना सकते हैं अपने बेलों के लिए। तो अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हो पैसे, तो फिर उसके हिसाब से आप अच्छा सा मंडप सा बनवा सकते हो। यानी कि जो ये देख रहे हो आप शेड नेट, जो फ्रेम है वो हमने बनवाया हुआ है। इस तरीके से भी बनवा सकते हो आप। तो पाइप से बनता है ये, पाइप होते हैं और वो पाइप लगा करके फ्रेम तैयार किया जाता है और उन फ्रेम के ऊपर फिर हम रस्सियों वगैरह का जाल बांध सकते हैं। उससे जो हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, तो उन बेल वाली सब्जियों को हम उस जाल के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और इस जाल को बनाने के लिए देखिए, मेरा यहाँ मुझे कई बार पूछा भी गया है, फ्रेंड पूछते हैं कि कितने का बनवाया, हमें भी अगर बनवाना हो तो मेरा यहाँ पर लगभग 10,000 इसके ऊपर लग गया था। और अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, सिंपल में अपनी बेलों के लिए हल्के फुल्के जुगाड़ बनाना चाहते हो, तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि कोई ड्रम वगैरह, बाल्टियाँ वगैरह, उनके अंदर आप नीचे, मैंने भी पहले यही जुगाड़ किए हुए थे, नीचे कंकड़ पत्थर भरकर थोड़ा सा मसाला डालकर सीमेंट वगैरह, तो उसमें खड़े करके पिलर उनके रस्सियाँ बांधी हुई थी। और यहाँ देखिए जिस तरीके से ये डंडियों के सहारे बेलें जाने लग रही है ना ऊपर, तो इस तरीके से हम हल्की सी नीचे डंडियां लगा लें, फिर ये बेलों की रस्सियां जो हैं ऊपर बांध सकते हैं। हमने ये लगभग 8 फीट की ऊंचाई पर बनवाया हुआ है। अगर आप 7 फीट की ऊंचाई पर बनवाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 8 फीट की हमने ऊंचाई बनवाई है इसकी। तो पता क्या है, वैसे तो अच्छा है बेलों के लिए, अच्छा लगता है, बेलें भी तोड़ने में भी आसानी है जो सब्जियां लगती हैं उनको। और ये जाल इस तरीके से बुना हुआ है हमने, ये खुद मैंने ही बुना है। और ऊपर वाला जो जाल है ये मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने बनवा दिया था ऊपर, क्योंकि मेरे से नहीं चढ़ा जाता। तो साइड में मैंने ही लगाई हुई है कुछ रस्सियाँ और कुछ घर वालों ने लगा दी। तो आप क्या कर सकते हो, जुगाड़ू भी आप बना सकते हो। बांस वगैरह मिल जाते हैं सस्ते, जहाँ सेटरिंग वगैरह का सामान होता है ना, लेंटर वगैरह डाले जाते हैं वो होते हैं, वहाँ पर आपको पुरानी रस्सियाँ भी मिल जाती हैं कई बार। यहाँ वहाँ से जिन जहाँ लेंटर आप देखते हो ना डाले जाते हैं, वहाँ बेकार रस्सियाँ होती हैं। किसी से पूछ के अपने आस पड़ोस में अगर कहीं जगह बन रही है तो पुरानी रस्सियाँ जो निकलती है लेंटर खोलने के बाद, तो वो भी ले सकते हो आप उनसे। ये नारियल की रस्सी होती है और इस रस्सी को आप बांध लेंगे तो इनके ऊपर बहुत अच्छी बेलें चढ़ जाती हैं। और पुराने बांस आपको वहाँ से छोटे मोटे टूटे फूटे भी मिल जाते हैं, सस्ते पड़ेंगे आपको। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पता कर लीजिए, तो उनसे पता करके वहाँ से आप ले लें तो बहुत, वैसे बाज़ार में भी मिल जाते हैं लेकिन वो थोड़े महंगे मिलते हैं। और अगर आप वहाँ से सेटरिंग वालों से लेंगे तो छोटे मोटे टूटे फूटे से मिल जाते हैं। तो आपको तो जुगाड़ करना है बेलों के लिए।
तो आप कर सकते हैं जुगाड़ू भी। और अगर इस तरीके का फ्रेम बनवाना है तो ये भी बनवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई मत बनवाइए, क्योंकि जब हम बरसात की सब्जियां लगाते हैं और वो सर्दी तक चलती हैं, उनके लिए तो वो ऊंचाई वाला जाल अच्छा होता है। लेकिन जो गर्मी वाली सब्जियां हम अभी लगा रहे हैं, जिनको हमें मई जून में हार्वेस्ट करना है, तो उनके लिए ऊंचाई वाला जो फ्रेम है वो ना बनवाएं। क्योंकि ऊंचाई वाले फ्रेम में पता क्या होता है, जब हम नीचे से बेल को लगाते हैं और वो बेल ऊपर जाती है, एक तो उसको गर्मी में ऊपर जाने में भी थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है बेल के ऊपर चढ़ने में। और फिर जब बेल ऊपर चढ़ भी जाती है, हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो फिर जब लू के थपेड़े पड़ते हैं, गर्मी ढेर सारी पड़ती है, सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर उन बेलों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ये 8 फीट का भी ऊंचा लगता है, क्योंकि 8 फीट पर मैंने बनवा तो दिया, वो 7 पर बोल रहे थे लेकिन मैंने 8 पर बनवा लिया। घर वाले बोल रहे थे कि 7 पर बनवा लो, अगर 7 पर बनवा लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो मैंने सोचा कि कहीं ये छोटा नीचे ना रह जाए, तो 7 पर अगर मैं बनवा लेती तो बहुत अच्छा रहता मेरे यहाँ बेलों के लिए। तो मैं तो जुगाड़ करती रहती हूँ, साइड में ऐसे ही यहीं तक फैल जाती हैं, दीवारों के सहारे ही बेलें ऊपर तक कम ही जा पाती हैं। तो आप जुगाड़ू अगर लगाना चाहे तो रस्सियाँ, ये जो सुतली की रस्सी होती है बारीक वाली, उससे भी आप नेट बना सकते हो, जाल बना सकते हो, उससे भी बांध बांध कर। और ये जो नारियल की रस्सी होती है, इससे भी बांध सकते हो। इनके ऊपर बहुत अच्छी बेलें चल जाती हैं, और उनको इस पर अपनी रस्सी लपेटने का, जो बेल की रस्सी होती है, हल्की सी एक धागा सा निकलता है बेल में से, आप देखते हो, तो उसको बांधने में भी हेल्प मिलती है, उस पे जो है बेल अच्छी सी चल जाती है। जो फिसलने वाली रस्सी प्लास्टिक की होती है वो ना लगाएं। या फिर आप कपड़े की बुन सकते हैं रस्सियाँ, कपड़े की, जो लंबी साड़ियाँ वगैरह, लंबे दुपट्टे होते हैं, उनको फाड़ फाड़ कर उनसे भी आप नेट बना सकते हो, तैयार कर सकते हो अपने बेल के लिए। तो रस्सियों, डंडियों, इन्हीं से आप जुगाड़ करके बना सकते हो। अगर आप, मैं पहले ऐसे ही बनाती थी, मेरे शुरू के वीडियो में आप देख सकते हो, ऐसे ही जुगाड़ मैं लकड़ियों के ऊपर ही बेलें चढ़ा देती थी। लकड़ियाँ मेरे यहाँ काफ़ी पड़ी होती थी पहले, मैंने अब नीचे वाली छत पे रख दी हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेम जो है इस तरीके का अगर आपको बनवाना है, तो इस तरीके के ये पाइप होते हैं, और इन पाइप के जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक फ्रेम तैयार किया जाता है, तो उसके ऊपर इस तरीके से आप रस्सियाँ बांध सकते हो। इन रस्सियों को बांधकर इस तरीके से जाल बुन लीजिए। और ये मैंने बेलें नहीं उतारी हैं, ये इसलिए नहीं तो उतारी थी कि मंकी को थोड़ा सा फजल रहेंगे, अगर फिर घुस जाते हैं, देखिए यहाँ वहाँ वो दरवाज़ा सा बना करके इनमें से घुस जाते हैं, अभी और रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी। और ये रस्सियाँ जो जूट की ये नारियल की रस्सी है ना, ये 2 साल चल जाती हैं। मेरी पिछले साल की बांधी हुई है और मजबूत पड़ी है, अभी कोई भी नहीं टूटी है इनमें से एक रस्सी भी।